नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने एक नया अध्याय शुरू किया है, भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इसमें हमने हिमालय की जो विभिन्न श्रृंखलाएँ हैं, उनके बारे में पढ़ा। चलिए, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। एक कथन यहाँ पे दिया है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कथन ये कह रहा है कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो हमेशा बहती रहती हैं, यानी उन पे जो है जल हमेशा रहता है। कारण देख लेते हैं क्या दिया है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, ये कथन सही है, लेकिन कारण आर इसका सही नहीं, क्योंकि जो नदियाँ हैं उनको जल कहाँ से मिलता है? हिमालय से बहने वाली जो हिमानियाँ हैं, जो ग्लेशियर है, वहाँ से जल मिलता है। ठीक है? तो कारण आर जो है इसके हिसाब से गलत होगा। आर हिमालय में जो वर्षा प्राप्त होती है हिमालय को, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। कारण कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन कथन का ये जो कारण सही नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत है, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है? ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में से होता है, हिमानियों में स्थित है। बिल्कुल सही, जो ग्लेशियर है, जो हिमानिया है, वहां से ही नदियों को जल मिलता है। ठीक है? तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ए जो है इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए गलत है, ये गलत हो गया। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि करता है। बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ये कह रहे हैं कि जो हिमालय की रचना है वो समांतर वलय श्रेणी से हुई है, और इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहत हिमालय जो श्रेणी है वो सबसे प्राचीनतम है। देखिए, यहाँ पे शिवालिक दिया है, निम्न हिमालय दिया है, धौलाधार दिया है, और वृहत हिमालय श्रेणी दिया है। तो जो वृहत हिमालय श्रेणी है वो सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देखिए, अगर हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो क्या होता? भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? पहला ऑप्शन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उसको कौन रोक लेता है भारत में? हिमालय। ऑप्शन 2 में दिया है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जो जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो सिंधु गंगा मैदान है, ठीक है, उस मैदान में इतनी जलोढ़ मृदा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो जलोढ़ मृदा है वहाँ पे मैदान बना हुआ है सिंधु गंगा का, वो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हिमालय से बहकर नीचे आती हैं और जलोढ़ मृदा का मैदान का निर्माण करती हैं। ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून जो है सीधा निकल जाता। मानसून हिमालय से टकराकर वर्षा करता है, इसलिए मानसून का जो प्रतिरूप है इसमें वर्तमान में, अगर हिमालय नहीं होता तो ये नहीं होता। तो तीनों ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। डी राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखिए हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, व्याख्या नहीं देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। देखिए, जो शिवालिक के नीचे आता है, शिवालिक के नीचे जो उत्तर की तरफ एक मैदान आता है, ठीक है, समतल मैदान, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाबर। और भाबर के बाद और उत्तर की तरफ जाएंगे तो तराई आता है। भाबर वो मैदान है जहाँ पे जो है कंकड़ पत्थर लाके छोड़ देती नदियाँ। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। वो ये कह रहे हैं जो फुट हिल्स है हिमालय का, वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, या वृहत हिमालय है, शिवालिक है, या अरावली है?
ठीक है, जो फुट हिल्स है, जो पर्वत पदीय प्रदेश है, वो शिवालिक है। शिवालिक सबसे उत्तर में आता है ना, शिवालिक जो है पर्वत पदीय प्रदेश है। बी राइट आंसर होगा। देखिए व्याख्या हम देख चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में, आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय का। सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सीनोजोइक काल में। ठीक है, सबसे नवीनतम है हिमालय श्रेणियों में शिवालिक, और इसका जो निर्माण हुआ है सीनोजोइक काल में हुआ है। ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 9, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, या 750 से 1300 मीटर। तो यहाँ पे जो है स्टार लगा है, उत्तराखंड पीछे प्री 2010 में आया था ये क्वेश्चन। जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1100 मीटर की शिवालिक की। ध्यान रखेंगे कितनी? 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के बीच में स्थित है। ठीक है, सतलज और काली के बीच में क्या है? कुमाऊं हिमालय। ठीक, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, और काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलेंगे? नेपाल का, नेपाल हिमालय का बोलेंगे। और तीस्ता और दिहंग जो अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहलाती है, ठीक है, उस भाग को क्या बोलते हैं? असम हिमालय कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह है, उसके दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण? तो गिरिपथ की स्थिति का है ना। ठीक है, शिवालिक के बाद जो है फुटहिल्स के तौर पर क्या है? भाबर है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। देखिए, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको गहरे गड्ढ मिलेंगे, गार जिन्हें बोलते हैं, और जैसे दिहंग गार्ज है। यू घुमाव वाली नदी मार्ग मिलेंगे आपको, यू आकार वाली नदी मार्ग। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी मिलती हैं, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी मिलेगी, है ना। जो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी होती है। तो चारों ही सही है। डी राइट आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या 13, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। ये बोल रहे हैं नीचे दिए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये कह रहे हैं कि जो 1, 2, 3, 4 अंकित है, पर्वत श्रेणियाँ कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? ठीक है, तो जो सबसे उत्तर में है, सॉरी हाँ उत्तर में है, वो है काराकोरम। काराकोरम। ठीक, फिर आता है लद्दाख, ये दूसरे नंबर पे, ये जो है लद्दाख। फिर आता है जास्कर। ठीक है, उसके बाद आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधार। ठीक, ये नहीं, धौलाधार नहीं, इसके बाद हाँ ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आता है पीर पंजाल। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, पीर पंजाल। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन से देख को बताना है आपको कि ये पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दिया है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, ये गलत हो जाएगा। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, ये भी गलत हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे तो उससे ऊपर काराकोरम आता है, तो पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख की पर्वत श्रेणी आएगी, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, और ये पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय में आता है। इसका ध्यान रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? देखिए, बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है। ये शिवालिक है और ये बृहत हिमालय या महान हिमालय है, और इसके बीच में लघु हिमालय है। तो यहाँ पे बोला ट्रांस और महान हिमालय के बीच में नहीं, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, बिल्कुल सही। ये राइट आंसर होगा बी।
ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में क्या है, लघु हिमालय है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जो पश्चिम भाग है उसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ, जैसे ये हमारा इंडिया है तो ये पश्चिम वाला जो भाग है, इधर वाला, ठीक है, सॉरी ये इधर वाला, ठीक है, पश्चिम से। तो पश्चिम भाग में जो हिमालयों का दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम है वो क्या है? तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले नीचे आता है शिवालिक, ठीक है, फिर उसके बाद आता है पहले आएगा शिवालिक, लघु हिमालय, महान या वृहत हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय। ये शिवालिक हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, लघु या मध्य, और ये वृहत हिमालय होता है और ये ट्रांस हिमालय। तो इनमें सबसे पहले आएगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, देन महान हिमालय। तो बी राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे से हम क्रम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सीनोजोइक काल में बनी है। प्रश्न संख्या 17। अधोलिखित उच्चवच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख, काराकोरम। वही क्रम पूछ रहे होंगे। तो सबसे उत्तर में काराकोरम आता है, ठीक है, पहले काराकोरम आता है, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर और फिर आता है धौलाधार। देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं उपरोक्त उच्चवच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में बताना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हम सबसे पहले आएगा धौलाधार, ठीक है, फिर आएगा जास्कर, ठीक, फिर आता है लद्दाख और फिर काराकोरम। वो क्रम देख लेंगे तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, नीचे से फिर जास्कर, फिर लद्दाख और देन काराकोरम। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां, यानी नीचे से ऊपर की ओर। फिर से वही देखिए, नीचे से सबसे पहले नीचे आता है पीर पंजाल, फिर आता है जास्कर, फिर आता है लद्दाख, के बाद काराकोरम। तो ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो देख लेंगे कौन सा है। देखिए जास्कर तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, बी राइट आंसर होगा। क्रम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो ये बोल रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पूर्व में कंचनजंगा आता है सिक्किम में, ठीक है, उसके बाद आता है एवरेस्ट हिमालय का, फिर आएगा अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो कंचनजंगा है आ गया सबसे पूर्व में, फिर उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। बी राइट आंसर होगा। इसका क्रम भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकोई। देखिए पटकोई जो है, जो नागालैंड, असम, मणिपुर में फैला है, ठीक है, ये सबसे नवीनतम है हिमालय में ना, पटकोई श्रेणियाँ। तो पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है, डी राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है, ठीक है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में है। पालकुंडा वगैरह के हैं दक्षिण और मध्य भारत की हैं। जो प्रायद्वीप पठार का भाग है, और प्रायद्वीप पठार सबसे पुराना है, प्रायद्वीप पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, ठीक है? इसीलिए सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकोई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? तो कौन सा राज्य है जिसमें पटकोई श्रेणियां नहीं है, ये बोला गया है। तो नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है। त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा में जो त्रिपुरा का जो भाग है वो मिजो पहाड़ियों का भाग है।
तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, पटकोई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, त्रिपुरा राज्य पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22, पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो पीर पंजाल श्रेणियाँ जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल श्रेणी, मध्य या लघु हिमालय का। ठीक है, तो पीर पंजाल जो श्रेणियाँ है मध्य हिमालय में स्थित है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विभाजित है। आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।